स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आपके ट्रक को कहीं अटैच करके चलाने के बारे में, कहीं पे रेंट पे चलाने के बारे में, और किस तरह से आप अपने ट्रक को रेंट पे दे सकते हैं। कितने तरीके से मार्केट में ट्रक को रेंट पे दिया जाता है। एक होता है कि रेंट पे दे देना, अटैच करवा देना, बट इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं कि आपको किस तरह से रेंट पे देना है। कंपनियों का अलग अलग मांग होता है कि मुझे इस तरह से रेंट पे चाहिए, मुझे इस तरह से। तो इसके हैं 3-4 तरीके हैं जहां पे कि आपसे पूछा जाता है कि ये हमारे टर्म्स हैं, ये हमारे टर्म्स हैं। तो वो सारी चीज़ों पे आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस किस तरीके से आप ट्रक को अपना कहीं पे रेंट पे अटैच में चला सकते हैं, और कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है आपके लिए कहीं भी अटैच करके चलाने में, जहां पे कि आपका ट्रक हमेशा आराम से चलता रहे और आपको सरदर्दी ना हो। सबसे बड़ी बात जो ट्रक चलाने में जो सबसे ज्यादा होता है, सरदर्दी, कि भैया मेरा पुलिस वाला पैसा ले रहा है, भैया कहीं ना कहीं पुलिस वाला का चालान हो रहा है, कहीं ना कहीं ड्राइवर के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, गाड़ी का मेंटेनेंस वगैरह हो रहा है। तो इस तरह की जो सरदर्दियां होती है, इसको खत्म करने के लिए 3-4 तरीके से अटैच्ड होता है मार्केट में ट्रक। तो आज मैं वही सारे तरीके आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसमें से आप ढूंढ के निकालिए कि आपके लिए बेस्ट कौन होगा। ऐसे तो मैं जरूर बता दूंगा कि इसमें से बेस्ट कौन है, जहां पे कि आपको ज़्यादा सरदर्दी नहीं होगा कहीं भी अटैच करवाने में ट्रक को। बट इसके बावजूद अगर आपके पास कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आता है, कहीं से कोई कॉल आता है, या फिर कोई मांगता है आपसे ट्रक कि भैया मुझे रेंट पे दे दो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रेंट पे चलवाते हैं ट्रकों को। अभी भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ ना कुछ लोड पोस्ट किया था, जहाँ पे कि मैं बताया था कि 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए लोगों को ट्रक चाहिए, तो उनके अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस थे। उसी तरह से आपका जो है झांसूगुड़ा हो गया, आपका बड़बिल हो गया, यहाँ पे भी लोगों का ट्रक का रिक्वायरमेंट में पोस्ट करता रहता हूँ। तो यहाँ पे भी लोगों को अलग टाइप से कुछ रिक्वायरमेंट्स होता है, जो वो पूछते हैं, जो वो मांगते हैं और बताते हैं कि वो कितना आपको पैसा दे सकते हैं। तो सारे तरीके कंपनी अपने अपने अलग तरीके से रखती है, और आपको उसमें देखना कि आपको इसमें प्रॉफिट कैसे हो सकता है, किसमें आपको चलाने में ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका होता है वो भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जानकारी दे दूंगा, ताकि आपके सामने अगर कोई बोले कि मुझे इस रेट में ट्रक पर महीने चलाना है, तो आपको पता हो कि मैं अगर इस रेट में ट्रक चलवा रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो वो तरीके भी मैं आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल है जहां पे कि आप टेक्निकल नॉलेज ले सकते हैं। नाम है टेक्निकल पास्ता। यहां पे आपको कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, इससे रिलेटेड बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड वहां पे आपको जानकारियां मिल जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का, आप जाइए वहां पे सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे नए नए टिप्स और ट्रिक्स पोस्ट हो रहे हैं। अगर आप नहीं तो आपके बेटे, बेटी, या फिर कोई भी आपका रिलेटिव जो कि कंप्यूटर लाइन में है, जो घर में काम करता है, या फिर कहीं ना कहीं स्कूल वगैरह जाते हैं, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके काम का नहीं हो, तो आपके फैमिली में भी किसी का काम का नहीं होगा। फैमिली में तो कोई ना कोई होगा जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड काम करता है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ता है। तो उनके लिए ये जो चीज़ें हैं उपयोगी हो सकता है। तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो, आप वहाँ से लिंक उनको भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो चैनल का नाम, ताकि उनको अपने जॉब में, अपने पढ़ाई में आसानी हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो पर हम आते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि सबसे सिंपली तरीका जो होता है किसी भी ट्रक को अटैच कराने का क्या होता है। तो दोस्तों जो सबसे सिंपली तरीका है, जो कि मार्केट ज्यादा करके इसके ऊपर फोकस करता है, वो होता है ट्रक के साथ ड्राइवर और सारे खर्चे मिला करके ट्रिप वाइज या फिर मंथली वाइज ट्रक को चलवाना। ये कैसे होता है थोड़ा सा हम उसकी जानकारी दे देते हैं। इसमें जो सामने वाला जो कस्टमर होता है, जो ट्रक रेंट पे लेना चाहता है, उनका रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे ट्रक चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, ड्राइवर मतलब कि आप ही का होगा, उसके अलावे जो तेल लगना वो भी आपका होगा, जो ट्रक वाले उन्हीं का होगा। इसके अलावा जो टोल लगना है, जो मेंटेनेंस लगना है, मतलब सारे खर्चे ट्रक वाले को होंगे। बस एक पैसा जो है, जो पैसा मंथली पेमेंट करना है या ट्रिप पे पेमेंट करना है, वो आपको कस्टमर देगा। इस कंडीशन में अगर आप ट्रक लगवाते हो तो आपका प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और क्या इसमें हो सकता है, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि अगर कोई इस तरह से ट्रक को अटैच करवाना चाहता है, अगर कोई इस तरह से आपके पास रिक्वायरमेंट लेकर के आता है, तो आप सिंपली आप जोड़िए कि पहला नंबर तो कि किलोमीटर पे ट्रक चलना है, ट्रिप पे चलना है, या फिर पूरा मंथली चलना है।
पूरे मंथली में क्या होता है कि 1 किलोमीटर फिक्स कर दिया जाता है कि 5,000 किलोमीटर चलेगा, 7,000 किलोमीटर चलेगा, 3,000 किलोमीटर चलेगा, 10,000 किलोमीटर चलेगा। तो वहां पे आपको सबसे पहले अपना तेल का खर्चा या सीएनजी का खर्चा निकालना है। इसको निकालने के लिए आपका जो ट्रक का जो आपका जो डीजल का जो माइलेज होता है या सीएनजी का जो माइलेज होता है वो आपको देखना कि क्या है, उसको उतने किलोमीटर से आप डिवाइड कर दिए। मानिए कि 10,000 किलोमीटर के लिए कोई मंथली आपका ट्रक मांग रहा है, तो 10,000 अगर आपका ट्रक का माइलेज है 4 का, तो 10,000 को 4 से माइनस कर दिए, डिवाइड कर दीजिए। आ गया यहाँ पे 2500 इंटू तेल वहां पे कितना लीटर लगना है, कि इतना तो लीटर है, मतलब 2500 लीटर आपको तेल लगेगा। तेल का रेट क्या है, 76 है, 80 है, 85 है, 100 है, जो है उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10,000 किलोमीटर के लिए जो ये पूरा का पूरा है, ये आपका तेल का खर्चा हो गया। अब दूसरा इसमें खर्चा क्या लगता है, दूसरा दोस्तों इसमें खर्चा लगता है आपका ड्राइवर का सैलरी। तो जो ड्राइवर को आप पेमेंट करते हो 15,000, 20,000, 25,000 जो भी पेमेंट करते हो वो आप इसमें जोड़िए। इसके अलावा जो आपका जो टायर होता है उसका पर किलोमीटर कॉस्ट निकालना होता है। जनरली देखा गया है कि एक टायर 60,000 से लेकर के 1,00,000 किलोमीटर तक चलता है, अलग अलग टाइप से चलता है। अगर पहाड़ी एरिया में बात करें तो कम चलता है, बट समतल भूमि पे अगर मैं बात करूं तो लगभग 80, 90, 1,00,000 भी कोई कोई टायर चल जाता है। तो जिस तरह का टायर है, जैसे एरिया में आपको ट्रक को चलवाना है, उसको आपको टायर अगर 6 टायर है तो 6 टायर मिलाकर के कितना उसका मार्केट का वैल्यू हुआ, 1,00,000 किलोमीटर चलने के लिए उसको 1,00,000 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 6 टायर का हम मानते हैं कि 30,000 का 6 टायर आ रहा है, वो 1,00,000 किलोमीटर चलेगा, तो 1,00,000 में से 30,000 को माइनस डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो आपका पर किलोमीटर टायर का कॉस्ट होगा। तो जितना आएगा, मान लेते हैं कि 3 रुपये आया है, तो 3 रुपये मतलब 3 इंटू 10,000, 30,000 रुपये मान लेते हैं। कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि ये आपका हो गया टायर का खर्चा। इसके अलावा आप मेंटेनेंस के लिए मान लीजिए कि 10,000 रुपये तक आपका मंथली मेंटेनेंस हो सकता है। अगर पुराना ट्रक है तो, नया ट्रक है तो 5-7 हजार रुपये तक हो सकता है। इसको आप इसमें जोड़ लीजिए। इसके अलावा अगर जिस रूट पे ट्रक को चलाना है, अगर वहां पे टोल लगने वाला है, तो टोल आप देख लीजिए कि आपका ट्रक जो है कितना ट्रिप मार सकता है। अदरवाइज ये भी बोल सकते हैं कि जो गाड़ी, जिसको आप गाड़ी रेंट पे दे रहे हैं, वहां पे जो टोल लगेगा वो उनका होगा। मतलब कि जो भी गाड़ी में टोल कटेगा वो आप उनको बिल के साथ जमा कीजिए, बिल में जोड़ करके दीजिए, वो टोल का पैसा आपको अलग से देंगे। इसके अलावा दोस्तों आता है अदर्स खर्चे, दूसरी तरह के जो भी होते हैं, जो आपको पता है बार बार जिसके बारे में आप लोग बात करते हो, वो भी थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका अगर 10,000 किलोमीटर ट्रक को महीने में चलवाना है तो आपका कितना खर्चा हो सकता है। अगर उसी हिसाब से ट्रिप में होना, तो ट्रिप में मानिए कि दिल्ली मुंबई, मुंबई दिल्ली ट्रक को चलाना है तो पूरा 3,000 किलोमीटर है, तो 3,000 किलोमीटर का भी आप हिसाब किताब इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों एक तरीका। दूसरा तरीका होता है जो ट्रक रेंट पे लेते हैं लोग। दूसरा तरीका होता है जहां पे कि आपसे ट्रक और ड्राइवर मांगा जाता है, और बाकी जो खर्चे हैं, तेल का खर्चा, टोल का खर्चा और बाकी जो भी अदर्स खर्चे होते हैं, वो आपका जो होता है सामने वाला का होता है, जो आपसे ट्रक लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका ट्रक का खर्चा है, मतलब कि आपका जो ईएमआई है, ईएमआई जोड़ लीजिए, मंथली जो ईएमआई रहेगा वो, प्लस ड्राइवर का जो खर्चा होने वाला है, आपको जो सैलरी देते हो वो, मानिए कि आपका ईएमआई है 40 से 50,000 रुपये का, 20 से 25,000 रुपये का आपका ड्राइवर का खर्चा है, तो हो गया तकरीबन 50-75 हजार रुपये। अब 75 हजार में अपना प्रॉफिट रख लीजिए, 25,000, 20,000, जैसा ट्रक है, बड़ा ट्रक है तो ज्यादा रखिए, छोटा ट्रक है तो थोड़ा कम रखिए। तो इस तरीके से आप दूसरे तरीके का, मतलब इस तरीके में आप ट्रकों को अटैच करवा सकते हैं, और यहाँ पे तेल का खर्चा, टोल का खर्चा, बाकी का रास्ते का जितना खर्चा होता है, वो सब का सब जो होता है सामने वाले कस्टमर का होता है, जो आपका ट्रक रेंट पे ले रहा है। वहां पे चाहे खर्चा जो भी हो, वो देखना उनका काम होता है, वो खर्च करना उनका काम होता है। और तीसरा है दोस्तों जहां पे कि आपसे सिर्फ ट्रक रेंट पे लिया जाता है, ड्राइवर बाकी के जितने खर्चे होते हैं, चाहे वो तेल का हो, टोल का हो, और रास्ते के जो एक्सपेंसेस होते हैं, ड्राइवर का खाने पीने का जो एक्सपेंसेस होता है, वो सब के सब जो होता है सामने वाले कंपनी का होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपना ट्रक देना होता है, और चाहे वो कितना किलोमीटर चले, उस किलोमीटर का भी उसमें रहता है कि कितने किलोमीटर चलाना है, 5,000 चलाना है, 10,000 चलाना है, क्योंकि टायर भी उसी हिसाब से आपका घिसता है। तो इसमें जो है आपका जो खर्चा होता है सिर्फ ट्रक जो चलता है वो, और साथ में जो टायर आपका चल रहा है वो, बाकी जितने खर्चे होते हैं वो सामने वाले कंपनी के होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको सामने वाले कस्टमर से जो पेमेंट लेना हो, किसका किसका लेना है, सबसे पहले जो आपका ट्रक का ईएमआई है वो पैसा,
दूसरा जो टायर आपका चल रहा है, 10,000 किलोमीटर चलाना है ट्रक को, 20,000 किलोमीटर चलाना है, जितने की 1000 किलोमीटर चलाना है मंथली, वो आपको उस कस्टमर से कंफर्म करना है और उतने किलोमीटर का आपको टायर का अमाउंट उसमें जोड़ना है। जैसे मैं टायर का आपको कॉस्ट निकालने के लिए बताया हूँ कि 3 रुपये आपका टायर निकल सकता है, तो 2.5 रुपये हो सकता है, जो भी हो, तो वो पर किलोमीटर का कॉस्ट कितना चलना है वो आपको वहाँ पर निकालना है। इसके अलावा इसके ऊपर आपको प्रॉफिट अपना रखना है, 15,000 रखिए, 20,000 रखिए, 30,000, 35,000, 40,000, जो भी रख सकते हैं। तो ये एक तरीका है जहां पे कि आपका सिर्फ ट्रक लगेगा और आपका टायर लगेगा, बाकी जितने खर्चे हैं वो सामने वाले कस्टमर के होने वाले हैं। अब एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक और मांग होता है मार्केट में, वहां पे क्या होता है कि मुझे सिर्फ आपका ट्रक चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, आपका टायर भी नहीं चाहिए, टायर भी हम खुद लगाएंगे। तो उस कंडीशन में जो टायर खुद हम लगाएंगे तो यहां पे जो खर्चा आता है सिर्फ आपका ट्रक का ईएमआई होता है और आपका प्रॉफिट होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये जो लास्ट के जो दो जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताया हूं, आज के डेट में ये सबसे ज्यादा ई कॉमर्स कंपनियों में चला हुआ है। ई कॉमर्स कंपनी में लोग इस तरह से ट्रकों को अटैच करवाते हैं, वहां पे चलाते हैं, वहां पे उनके ड्राइवर्स अपने होते हैं, वहां पे अपना मेंटेनेंस का पूरा देखा जाता है और अलग अलग तरह के उनके अपने पूरे सेटअप्स होते हैं जिसपे कि वो पूरा का पूरा काम करता है। तो आप ये चारों में से अगर मेरे से पूछा जाए कि सबसे बेस्ट तरीका कौन है ट्रक को रेंट पे देने का, तो जो लास्ट में मैं 2 तरीके बताया हूं, जहां पे कि एक तरीका में आपको ट्रक रेंट पे देना है, सिर्फ ट्रक और कुछ नहीं, और एक तरीके में जहां पे आपका ट्रक और टायर दोनों लग रहा है, ये रेंट पे देना है। तो ये जो 2 तरीके दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें ना तो आपको ड्राइवर का सरदर्दी है, ना तो आपके रास्ते के खर्चे का सरदर्दी है, ना तो तेल का सरदर्दी है, ना टोल का सरदर्दी है, ना तो मेंटेनेंस तक भी सामने वाले कस्टमर का होता है, मेंटेनेंस भी आपके पास इंक्लूड नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं ये 4 तरीके से। और कोस्ट निकालने का जो तरीका मैं पहले भी बहुतों वीडियो में बता रखा हूं कि कोस्ट आप कैसे निकाल सकते हैं, तो आप वो तरीका अपना सकते हो कोस्ट निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो 4 तरीके दोस्तों आप चेक कीजिए कि आपके पास रिक्वायरमेंट किस तरह का आता है। अब जैसे मैं बताया हूँ कि मैं अपने चैनल पे बहुत बार पोस्ट किया हूँ, जो आपका बड़बिल का लोड होता था या झारसुगुड़ा का लोड होता था, वहां पे ये जो लास्ट वाले 2 ऑप्शन में बताया हूँ, जहां पे कि ड्राइवर्स का होता है खर्चा और ड्राइवर का और टायर का खर्चा होता है, ये 2-3 तरह का रिक्वायरमेंट के साथ ही वहां का रिक्वायरमेंट होता था बड़बिल और झारसुगुड़ा से, जो कि आयरन और फिर आपका कोयले का काम होता है। उधर जो टिपर्स वगैरह लगते हैं वहां पे ज्यादा करके होता है, वहां पे ना तो आपसे डीजल का खर्चा लिया जाता है, ना तो आपसे रास्ते का कोई खर्चा लिया जाता है, वो सब के सब सामने वाले का होता है। बस आपको वहां पे ड्राइवर के साथ ट्रक पहुंचा देना है, आपका ड्राइवर, आपके ट्रक ड्राइवर और आपका टायर, ये 3 चीज वहां पे चलेगा, बाकी जो है सामने वाले का रहता है। और वहां पे भी क्या कि ड्राइवर को रहने खाने का पूरा व्यवस्था होता है। तो इस तरह के रिक्वायरमेंट्स होते हैं मार्केट में। आप देखिए मेरे चैनल पे भी मैं बहुतों बार डाला हूं, बहुत लोगों ने उस पर कांटेक्ट भी किया था, कुछ लोगों ने तो वहां पे ट्रक भी लगवाया है। तो दोस्तों ये तरीका है जहां पे क्या आप अपने ट्रक को अटैच करके चला सकते हो, और जो तरीका बेस्ट था वो भी मैं बता दिया, आप अपने हिसाब से बेस्ट देख लीजिए इसमें से कौन सा हो सकता है। इसके अलावा आपको अगर लगता है कि मार्केट में और कोई तरीका है जहां पे लोग ट्रक अटैच कराते हैं और आपके नॉलेज में, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं अपने वीडियो में आपके बारे में जरूर बताऊंगा, उस तरीके को भी मैं बताऊंगा ताकि लोगों को उसके बारे में पता लग सके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।